अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड लिस्टर्स, मैं हूं आपकी होस्ट अमना नवाज और आप देख रहे हैं उर्दू नावल डायरी। आज हमारे नावल यारम की एपिसोड 6 है। एपिसोड 5 में अमरा अपने लिए जॉब तलाश करती है जिसे वो बड़ी चालाकी से हासिल करती है और यूनिवर्सिटी में दोस्तों से ट्रीट लेने के नए अंदाज के बारे में बताया जाता है। एक दिन अमरा दायम ग्रुप की एक लड़की अक्सा के पास जाती है और उसे ट्वीट के लिए कहती है। अक्सा कुछ सोचने के बाद उसे एक कागज पर ट्वीट हर बैक लिख कर उसे लाइब्रेरी की तरफ भेजती है। अब हम अपनी अगली किस्त नंबर 6 शुरू करते हैं। वो लाइब्रेरी में आ गई और सरगोशी के अंदाज में इसका पूछा। मैं समझ नहीं पाई, कौन सी किताब चाहिए? उफ, किताब नहीं चाहिए, आलियान का पूछ रही हूँ, जिसके बड़े बड़े कान हैं। एक हल्की सी मुस्कुराहट लाइब्रेरियन के चेहरे पर नमूदार होकर मौदूम हो गई और इसने हाथ से इशारा करके बताया कि वो कहाँ बैठा है। वो इसके पास आई और कागज जिस पर अक्सा की लिखाई में ट्वीट का लिखा था इसके आगे किया। इसने अपनी मोटी सी किताब से नजर उठाकर इस चिट को पढ़ा, फिर जिस हाथ ने चिट थाम रखी थी इसे खफकी से घूरा। इसकी पेशानी पर पतली सी लकीरें बनकर गायब हो गईं। सॉरी, इस वक्त नहीं, इसने आहिस्तगी से कहा। फिर किस वक्त? बस आज नहीं, इनफैक्ट अगले हफ्ते तक बिल्कुल भी नहीं। बुराए मेहरबानी, इससे पहले मुझे तंग ना कीजिएगा। पर मुझे तो इसी वक्त भूख लगी है। इसकी तेज आवाज पर वो बुरी आंखों वाला हैरान रह गया। पेशानी पर खफकी से 2 लकीरें बनकर उभरी और वहीं विराजमान हो गईं। ट्वीट मी बैक, अमरा ने दोनों हाथ सीने पर बांधकर थोड़ी सी और ऊंची आवाज में कहा। ये वही था ना जो इस दिन वेलकम वीक पर इस पर चिल्ला रहा था। अब वो इस पर चिल्ला सकती थी। मैं नहीं कर रहा, इसने जरा सख्ती से कहा। मैं क्या करूं, मुझे तो भूख लगी है। इसने इस तरफ आते हुए एक और काम किया था। इसने कागज पर खुद ही सैंडविच लिख दिया था। इसकी तेज बुरी आंखें एक लख्ते के लिए स्याही माइल सी हो गईं। पेशानी पर शिकनों का जाल सा बिछ गया। 90s के हीरो की तरह इसने गर्दन को हल्का सा झटका देकर इसको घूरा और फिर वो 20s के हीरो की तरह मुकम्मल नजरअंदाज करके उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा ना, अगले हफ्ते से पहले मेरे पास ना आना। वो लाइब्रेरी बिल्डिंग से बाहर निकला। मैं कुछ नहीं जानती, वो भी इसके साथ साथ निकली। इसने इसके हाथ से कागज खींचा और तेजी से आगे आगे चलने लगा। वो इसके पीछे पीछे लपकी कि वो कैंटीन जा रहा है, लेकिन वो तो ये क्या है अक्सा? इसने 2 उंगलियों में अटकाया कागज अक्सा के आगे किया। किस भूखी को मेरे पीछे लगा दिया है? ये क्या है? अमरा ने इसके अमरीकी नकूश के हामिल फ्रेंच गुस्से को सहम कर देखा। ये इसने क्या कह दिया था इतने धड़ल्ले से? अमरा ने आसपास देखा। उफ, यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट अंगूठा हिला हिलाकर शर्म करो कह रहे थे। पहले तो अमरा ने आंखें मीच ली, फिर इसने गुस्से से भड़क कर इसकी तरफ देखा। अक्सा ने पढ़ा, कागज पर सैंडविच लिखा था। ट्वीट हर बैक। अक्सा ने इसकी इज्जत रख ली। अगले हफ्ते तक इसने शान से कंधे चकाए, जैसे बड़ा नुकसान करने के बाद अतालवी अचकाते हैं, बेनियाजी से भी और खूखारी से भी। तुम दोनों हैंडल कर लो प्लीज। अक्सा की समझ में नहीं आ रहा था कि एक भूखे और दूसरे कंगरे को कैसे हैंडल करे, और वो ये कहकर ग्राउंड से उठकर चली गई। अगले हफ्ते से एक दिन भी पहले मेरे पास ना आना, लंबे कानों वाले ने नाक फैलाकर कहा और फिर से लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा। अगले हफ्ते तक मैं भूखी मर जाऊंगी। वो फिर से इसके साथ चलने लगी। एक मेरी ही ट्वीट पे जिंदा हो क्या? वो फिर से एक फ्रेंच बन गया जो गुस्से को दबाने के लिए लफ्ज चबाते हैं तो आंखें सर्द महरी से अंदर कर लेते हैं। इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन वो इसके इस तरह खम देकर तंज झाड़ने पर इसे देखती रह गई। गुस्सा भी कर रहा था और नहीं भी, कैसी बात थी। आज तो इसी ट्वीट पे रहना है ना। सारे पैसे खत्म हो गए और नूडल्स भी। सुबह जल्दी की वजह से चाय भी नहीं पी। इस बात पर वो जरा रुका और अपने क्रॉस बैग को अपनी गर्दन से निकालकर घंगालने लगा। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मतलूबा चीज निकाल चुका था। इसने एक चॉकलेट निकाली जो आधी खाई हुई थी। ये लो, आधी खाई चॉकलेट इसने इसकी तरफ बढ़ाई। इससे क्या होगा? चॉकलेट देखकर अमरा खुश तो जरूर हुई थी, लेकिन फिलहाल इसे सैंडविच ही खाना था। काफी कैलोरीज हैं इसमें। बुरी आंखों वाले ने बैग को वापस गले में डाला और एक हाथ जीन्स की जेब में डाल लिया और ऐसे खड़ा हो गया जैसे इसका फोटो सेशन हो रहा हो। लॉर्ड मेयर जवानी के दिनों में यूनिवर्सिटी में चैरिटी करते हुए। फोटो का कैप्शन इससे बढ़कर और क्या होता? मुझे कैलोरीज नहीं चाहिए, मुझे खाना चाहिए। तो ये क्या भूसा है? लॉर्ड मेयर ने भवें अचकाई और कुछ ऐसे अचकाई के पेशानी पर गिरे भूरे बालों से जा मिली। और ये छोटी भी है, छोटी और आधी खाई हुई भी। और फिर मैं क्यों किसी की चीज खाऊं? भवें इस बार सवालिया उचकी। यानी इतनी ईगो है तुम में? अच्छा, सच में? दूसरी तरफ से खा लो और आखिरी किनारा फेंक देना। वो मुंह बनाए खड़ी रही। इसने फिर से बैग अंगाला और एक पैकेट निकाला जिसमें रैपर को एक कॉमन पिन से बंद किया गया था
ताकि अंदर कोई मौजूद मेवाजात बैग में बिखर न जाए। पैकेट बिस्किट का लगता था। ये लो और ये भी लो। चॉकलेट और बिस्किट दोनों इसके आगे किए। इससे दोनों पैकेट पकड़ लिए। एक में मौजूद चॉकलेट इसने देख ली थी और दूसरी की पिन निकाली तो बिस्किट का चूरा था। मुझे क्या समझ रखा है, चैरिटी कर रहे हो? अमरा बुरी तरह बुरा मान गई, लेकिन इसने जैसे सुना ही नहीं और वो तेजी से लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा। जो दोनों पैकेट हाथ में लिए खड़ी है, इसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन जो जा चुका है क्या इसे जानते हैं? आलियान मार्गरेट, वो अपनी माँ के नाम से पहचाना जाता है। रिहाइश का मसला थोड़ा संजीदा होता जा रहा था। जो रिहाइश मिल रही थी वो महंगी थी और जो सस्ती थी वो बहुत ज्यादा दूर थी या लड़कों के साथ थी, यानी लड़के लड़कियां एक ही फ्लैट में। सब इसके लिए अपनी अपनी जगह पर कोशिश कर रहे थे। वो एक दो बरतानवी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी घरानों में भी गई, लेकिन वो रिहाइश भी इसकी गुंजाइश से बहुत दूर थी। वो बहुत ज्यादा नॉर्मल सी एक रिहाइश अफोर्ड कर सकती थी, यानी बेहद सस्ती, जितनी ज्यादा सस्ती हो सके इतनी सस्ती, और यूनिवर्सिटी के पास भी। एक लैंडलेडी है तो, लेकिन एक मसला है कि वहाँ कम ही लोग रहने में कामयाब हो सके हैं। इनको समझना बहुत मुश्किल है। वहाँ जाकर देख लो, शायद तुम इनको समझ सको। ठीक है, मैं वहाँ भी जाकर देख लेती हूँ। इसका मुंह लटक गया। हाँ, ऐसे ही मुंह लटका लेना और अपना मशहूर जमाना आजमूदा फिक्रा जरूर कहना। मनहूस मारी, मुझे तो मर जाना चाहिए। इस बात पर वो नवाल से ज्यादा हंसी। एक दो लड़कियां हैं जो वहां गई थी, एक चंद दिन बाद वापस आ गईं और एक ने चंद हफ्ते बाद वो घर छोड़ दिया। इसे शटलकॉक कह रही थी। नाम अच्छा है, शटलकॉक। कहानी आती है तुम्हें? हाँ, एक दो आती है। गुड। सुना है वो हर रात को कहानी जरूर सुनती है। अच्छा, सिर्फ कहानी? मतलब किराया नहीं लेगी? नवाल हंसी कि किराया तो वो जरूर लेगी, साथ में कहानी भी सुनेगी। ठीक है, मैं दो चार कहानियां याद करके जाती हूँ। शटलकॉक का पता लेकर वो छुट्टी वाले दिन शाम को आ गई। ये एक 2 मंजिला बरतानवी तर्ज तमीर काफी बड़ा घर था। घर के आगे सब्जी का बड़ा कतार था जिसमें मुख्तलिफ इकसाम के पौधे और फूल लगे थे। सारी इमारत सफेद रंगी हुई थी और ये व्हाइट हाउस का छोटा सा नमूना लग रही थी। अमरा को शटलकॉक का बैरूनी नज़ारा बहुत पसंद आया, बल्कि बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अगर इसे यहाँ रख लिया जाए तो वो काफी शानदार किस्म की रिहाइशगाह साबित होने वाली थी। अमरा ने बेल दी और काफी देर तक खिड़कियों से झांकती रही। दरवाजा भी बजाया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। वो दरवाजे के पास सीढ़ियों पर बैठ गई कि शायद मालिक मकान बाजार गई हो। कोई 20 मिनट बाद दरवाजा खुला। वो जल्दी से उठकर दरवाजे तक आई। मुझे कहानी आती है, झट से कहा। सामने वाली की हंसी का फवारा निकला। वो हल्की गुलाबी रंग की साड़ी में थी, लंबी पतली सांवली सी, काले स्याह बालों की चूटी बनाए हुए, इन्हें कंधे पर गिराए हुए। मुझे कमरा चाहिए, अंदर आ जाओ। वो हंसती हुई अंदर की तरफ बढ़ी। अमरा भी इसके पीछे पीछे चलने लगी। बादशाह अमरा को मालूम हुआ कि वो लैंडलेडी को शाम की चाय पिला रही थी। फिर इनका मुंह धुलाया, कपड़े तब्दील करवाए। बैल देने वाला, दरवाजा पीटने वाला जाए भाड़ में, हम क्या करें। लैंडलेडी की नशिस्तगाह में ठंडे आतिशदान के पास बैठी बाबे जिब्राइल का इंग्लिश तर्जुमा पढ़ रही थी। इसकी सांस अटकने लगी। यानी शायरी भी सुनानी पड़ेगी, वो भी ऐसी आला पाए की। यानी यहाँ भी इसका काम बनने वाला नहीं था। बहुत देर इसका इंटरव्यू होता रहा। वो बहुत सब्र से और अपनी तरह से चालाकी से सारे सवालात के जवाबात देती रही। खाना पका लेती हो? क्या क्या पका लेती हो? चावल, रोटी और तनूर। तनूर हो तो नान भी लगा लेती हूँ। इसने ऐसी चीज़ों का नाम लिया जो बरतानिया में मैसर ही नहीं हो सकती थी। तनूर, बेसन की रोटी, आलू, गोभी, कीमे के पराठे, मूली के भी, नान पे बेसन लगा के इसे तल भी लेती हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं। आलू के पकोड़े, बैंगन, पालक, चिकन के, मछली भी बना लेती हूँ। लैंडलेडी अपने बच्चों के से छोटे छोटे हाथ थोड़ी तले रख कर इसे देखती रही। हो चुका तुम्हारा? अब बताओ, खाना पका लेती हो? इसका मुंह लटक गया। इसकी चालाकी किसी काम ना आई। दादी ठीक कहा करती थी कि इंसान को जिंदगी में सब काम आने चाहिए। नामालूम जिंदगी कहाँ ले जाए और कौन सा सीखा काम आ जाए। गोश्त का सालन और चावल और बस रोटी भी। साधना ये पराठों की इतनी वैरायटी काम की है। जी, हफ्ते में 2 बार ये हो जाएगा, बाकी गोश्त का सालन और चावल। मैडम साधना इसके साथ सोफे पर जरा किनारे पर बैठी थी, स्वेटर बुन रही थी। सौदा सल्फ भी लाना होगा। जी, मैं ले आऊंगी संडे के संडे। संडे वनडे हम नहीं जानते। जब जब साधना कहेगी लाना होगा। ताज़ा सब्जी आती है रोज, हलाल गोश्त आता है। बोलो हाँ या ना? हाँ जी हाँ। गुड। अच्छा, अब बोलो, कहानी आती है कोई? जी, आती हैं 2।
गुड, कौन सी, सुनाओ जरा। एक कौवा था, बहुत प्यासा था, इधर उधर उड़ा। दूसरी खरगोश और कछुए वाली। साधना तेजी से सलाइयां चलाने लगी ताकि इसकी हंसी कम से कम इसके मुंह से निकले। लैंडलेडी अलबत्ता होंठ बेचे बैठी रही। बीबी, यहाँ रहना है या नहीं? रहना है तो कहानियां बदलो। मैं अच्छी अच्छी किताबें ले लूंगी, आपको पढ़कर सुना दिया करूंगी। गुड, किराया पहले बता दें प्लीज। पहले शराइत सुन लो, तुमसे पहले 3 लड़कियां जा चुकी हैं, तुम चौथी आई हो। साधना यहाँ 2 सालों से रह रही है। इससे सहम को साधना नामी लड़की को देखा। हाय, मेरी उम्र भी इतनी लगती है क्या? साधना से पहले यहाँ 6 लड़के रहकर गए हैं। अच्छे लड़के थे, सारा काम कर देते थे। मैं तो अब भी लड़कों के हक में थी, पर अब साधना की वजह से लड़कियां ही रखती हूँ। सारे घर की सफाई करनी होगी और सुबह ही करके जानी होगी। बाकी के कमरे बंद हैं और जितना भी घर इस्तेमाल हो रहा है वो तुम्हें साफ करना होगा। खाना बनाना होगा। हफ्ते में 2 दिन पौधों की काट-छांट और खिड़कियों की सफाई। 1 हफ्ता तुम मेरे कपड़े लॉन्ड्री करोगी और इस्त्री भी। 1 हफ्ता साधना करेगी। जितनी लड़कियां ज्यादा यहाँ रहने आ जाएंगी इतना ही काम कम हो जाएगा। मेरे कमरे का जो सेंट्रल कारपेट है, इसे धूप के दिनों में तुम्हें धूप लगवानी होगी। पाकिस्तान में अपने घर वालों का नंबर तुम्हें मुझे देना होगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें ट्रैक से उतरते देखा, यानी अगर तुम में कोई गलत हरकत देखी, तो फौरन मैं तुम्हारे घर वालों को बताऊंगी। तुम एक मुसलमान लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास कोई ऐसी वैसी चीज ना देखूं, वरना मैं तुम्हें फौरन यहाँ से निकाल दूंगी। इस वक्त चाहे बाहर बर्फबारी हो रही हो और तुम नमूनिया का शिकार ही क्यों ना हो। तुम्हारे हर तरह के दोस्त यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अगर मैंने इन दोस्तों में कोई खराबी देखी तो भी तुम्हें यह जगह छोड़नी होगी। बेशक तुम्हें पूरे इंग्लैंड में कहीं जगह ना मिले। अगर मैं सोती हूँ तो चुटकी की आवाज़ से भी उठ जाती हूँ, इसलिए जब मैं सोऊं तो तुम ऐसी हो जाना जैसे गूंगी हो। लैंडलेडी बोलती रही। वो जिस सोफे पर बैठी थी इस पर ऊँघने लगी। कोई 3 घंटे बाद इसकी आंख खुली तो वो इसी सोफे पर आधी तिरछी पड़ी सो रही थी। इसकी नज़र छत पर लगे बड़े से फानूस पे गई जो रोशन था, लेकिन इसकी नींद से भरी आंखें इस फानूस में मुख्तलिफ रंग निकलते देख रही थीं। वो रंग उड़ रहे थे। क्या मुझे किसी डॉन ने अगवा कर लिया है? छत और कद आदम खिड़की के कद आदम पर्दों को घूरते इसने सोचा, मैं यहाँ हूँ, कहाँ हूँ मैं? वो एकदम से उठकर बैठी। साधना लैंडलेडी की रॉकिंग चेयर के पास सोफे पर बैठी कहानी सुना रही थी। इसे लगा वो सिर्फ 5 मिनट ही सोई है। और क्या क्या कह रही थी आप? वो आंखें मलने लगी। तुम ऐसे ही हर जगह लम लेट हो जाती हो लड़की। लैंडलेडी हंसकर बोली। अमरा लफ्ज लम लेट पर हैरान हुई। खालिस देसी लफ्ज था, यकीनन कोई पाकिस्तानी सिखा कर गया था इन्हें। नहीं जी, बस आज थकी हुई थी तो। जाओ खाना खा लो, किचन में रखा है। खाना? जैसे सदियों बाद ये लफ्ज सुना था। वो जल्दी से किचन में गई और सारे वेजिटेबल राइस और चिकन सूप हड़प कर गई। कॉफी बनाई और मग लेकर आ गई। लैंडलेडी से देखती ही रह गई। कॉफी किससे पूछकर बनाई तुमने? ओ, फिर से गलती कर दी इसने। वो खामोश खड़ी दोनों खवातीन को देखती रही और मुंह लटका लिया। शक्ल पर बेचारगी ले आई। बैठकर पी लो। लैंडलेडी के असाब कुछ ढीले हुए। वो बैठकर पीने लगी। बुरा ना मानना, पर तुम एशिया वाले बहुत तंग करते हो। एक लंबा वक्त तुम्हें बुनियादी अखलाकियात सिखाने में लग जाता है और तुम लोग खाते भी बहुत हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं, पर थोड़ा अपनी आदत पर काबू पाओ, इन्हें दुरुस्त करो। अमरा खामोशी से कॉफ़ी पीती रही। तुम जाकर सो जाओ साधना, और तुम अमरा मुझे मेरे कमरे में ले चलो। वो इन्हें कमरे तक ले आई। वो एक टांग से मजदूर थी, दाएं टांग फालजदा थी। दायां हाथ भी मुश्किल से हरकत करता था, लेकिन टांग की तरह मफलूज नहीं था। इन्हें इनके बेड पर लिटाया। मेरे बाल भी उतार दो। बाल? अमरा को लगा इनके दिमाग के साथ भी कुछ मसला है। हाँ भाई आओ तो। वो करीब हुई और बालों पर हाथ रखकर खींचा और विग इसके हाथ में आ गई। अंदर से बामुश्किल आध इंच लंबे बाल निकले। फिर वो स्विच बोर्ड की तरफ आई। अगर इसने ठीक से गिने हो तो वहाँ कम से कम 25 से ज़ायद बटन थे। नाइट बल्ब का शेड पसंद करने में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वक्त लिया। फिर हल्के सुरमई को इन्होंने इतवार की रात के लिए पसंद किया और इसे जाने के लिए कहा, तुम साथ वाले कमरे में सो जाओ, सुबह अपना सामान ले आना। खुशी से इसकी चीख निकल गई, क्योंकि 3 वक्त के खाने के साथ ये जगह इसे बहुत ही सस्ती पड़ रही थी और वहाँ दोबारा किचन में ना जाना। लेकिन वो पहले किचन में गई, 1 कप कॉफ़ी और बनाई और 1 कप कॉफ़ी की कीमत किचन काउंटर पर रख दी और कमरे में आकर सो गई। दरमियान में इसकी आंख खुली तो इसे अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ। इसने फ़ौरन चार्ली को फ़ोन किया। मैं पुलिस को फ़ोन करने ही जा रही थी, तुमने हमें परेशान कर दिया था।
अभी इतनी जिम्मेदार नहीं हुई थी वो।